और अभी सुबह फिर एक खुशी हम लोगों को मिली, दीनदयाल सोच संस्था समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर हमारे उत्तम बनर्जी जी को बनाया गया। इनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और हम सबके मार्गदर्शक जिनको हम लोग सुनने के लिए अभी बेताब हैं, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार, और इनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम आमंत्रित करेंगे उत्तम बनर्जी जी को, वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें और इस परिचय जो राम सभा किस तरह आगे बढ़ाना है। एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा उत्तम बनर्जी जी का स्वागत करें। आज इस राम सभा में मैं ऐसे बंधुओं को चाहूंगा अपने स्थान पर खड़े हो जाएं जो अभी तक ऐसे मास्क लगाए हुए मेरी तरह। सिर्फ इतने लोग खड़े हो जाए, थोड़ा सा खड़े हो जाएं। हाँ, इन सबके लिए एक बार बहुत जोर से ताली बजाइए। गोपी भाई खड़े नहीं होगी, नहीं सजा में मिल रही होगी। देखिए, लगा हो उनके लिए एक बार ताली आवाज आ सके इसलिए मैं अपना मास्क उतार रहा हूँ। और देखिए, राष्ट्रीय अनुशासन, ये राष्ट्रीय अनुशासन का विषय, ये बात सही है कि हमारे देश के हम सब नागरिकों के शरीर में इतनी इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी है। हम सबका खान पान और रहन सहन ऐसा है, कहा है कि हम लोगों ने कोरोना को ऐसे ही मात दे दिया काढ़ा काढ़ा में। कोरोना को उम्मीद नहीं थी, उस वायरस को जो चीन में पैदा हुआ था, कि उसको ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वहाँ वो मांस जरूर खाते हैं लेकिन उसमें वो मसाला उपयोग नहीं करते जो हम लोग करते हैं। तो उस वायरस को ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा सामना दुनिया के ऐसे देश से हो जाएगा कि जहाँ आदमी बहुत होंगे, उसको उसकी इच्छा नहीं होगी। एक तो चीन सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, और दूसरा बड़ा पॉपुलेशन जो है वो भारत। या जब भारत में जाएंगे तब मजा आएगा, बहुत लोग को मारने को मिलेगा, बहुत लोग उससे पीड़ित। लेकिन जब भारत में पहुंचा हवाई जहाज के माध्यम से, वीआईपी वायरस था, तो ऐसे छोटे मोटे वाहनों साधनों से कैसे पहुंचेगा, और वीआईपी लोगों से पहुंचा होगा जो अंतरराष्ट्रीय यात्राएं करते हैं, ऐसे लोगों से भारत पहुंचा। तो उसको लगा होगा कि अब मौका है इस देश को और लाखों लोगों को जो है करोड़ों को परेशान करने का और लाखों को मारने का। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद उसको ये समझ में आया कि मैं गलत जगह फंस गया। ना तो सिर्फ हमारे शरीर ने उसको कोरोना को मार दिया, उसकी सब शक्ति खत्म कर दी, हमारे यहाँ के जो आयुर्वेद पद्धति, जीवन पद्धति है, बल्कि हमारे ही देश के वैज्ञानिकों ने उसका स्थायी रूप से समाधान करने के लिए कि आगे भविष्य में भी कभी ना आने पाए, इसलिए उसका ऐसा वैक्सीन निकाला जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन है। न सिर्फ इतना, कोरोना ने सोचा होगा कि हो गया वैक्सीन बना लेंगे तो रईसों को मिलेगा, गरीब लोगों को तो फिर भी मारने का मौका रहेगा। तो हमारे देश ने दुनिया के ऐसे गरीब देशों को जो उस वैक्सीन को बना भी नहीं सकते, खरीद भी नहीं सकते, ऐसे देशों को हमारे देश ने मुफ्त में, जो हिंदू संस्कृति की पहचान है, जिसने जब जो घोषणा हिंदू संस्कृति ने की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो सभी निरोगी हो, ये हिंदू संस्कृति की पहचान है। उस पहचान को आकार देने के लिए हम सब जान रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह से लगातार खबरें आ रही है अनेक देशों में कि उस देश के लोग, उस देश के राष्ट्रपति, उस देश के शीर्ष नेता सोशल मीडिया पर अपने पोर्टलों पर ये डाल रहे हैं कि धन्यवाद भारत, धन्यवाद इंडिया, क्योंकि आप जो है हमें निरोगी करने के लिए यह दुर्लभ वैक्सीन हमें मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं। ये वास्तव में ये कोरोना काल का यह जो हमने सबने अनुशासन पालन किया है, तो उस अनुशासन का ही ये परिणाम है कि हमारा देश उस स्थान पर पहुंच रहा है। इसलिए ये मास्क, भले कोरोना चला गया है, लेकिन जब तक इसका पूर्णतः वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक इसकी पूरी सावधानी हमें रखनी चाहिए। इसलिए मैंने अपने वक्तव्य शुरू करने के पहले और इस विषय को लिया है। और अभी हमारे बीच में ब्रह्मा कुमारी परिवार की दीदी आई हैं, आप सबका भी स्वागत है। कृपया आप अपना स्थान ले लें। सिख समाज के अध्यक्ष आदरणीय लजपाल जी भी अभी आए हैं, तो उनका भी स्वागत है। आप सब स्थान ले लें। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप सभी व्यवस्था को ठीक करके पुनः शांति से
अपने अपने स्थान पर व्यवस्था में लग जाएं। धन्यवाद। तो आज के इस राम सभा में यहाँ पर उपस्थित हिंदू पर्व समन्वय समिति के सभी सक्रिय कार्यकर्तागण एवं सतना शहर के इस सामाजिक ताने बाने को एक सुंदर संयोजन में पिरोकर और इस हमारे सतना शहर का नाम पूरे दुनिया में रोशन करने के लिए जो एक ऐक्ट हमने यहाँ पर स्थापित किया है, उस ऐक्ट को स्थापित करने वाले हमारे शहर के सभी आदरणीय मातृशक्ति नागरिक बंधुगण, आप सबके हृदय में जो इस एकात्म भाव को पैदा करने वाला राम तत्व उपस्थित है, उस राम तत्व को मैं प्रणाम करता हूं। विषय को आगे बढ़ाने के पहले मैं मंच में एक परिचय जरूर कराऊंगा जो थोड़ा सा कम परिचित है। आपको लग रहा होगा कि उनको मंच पर क्यों बैठाया है। मातृशक्ति हमारे बीच में बैठी हुई है, उनका परिचय आदरणीय ममता श्रवण अग्रवाल के नाम से कराया। ये ममता दीदी कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि हमारे इस शहर में जो कभी राम मंदिर आंदोलन के में अपनी जुझारू भूमिका जिन्होंने निभाई होगी, ऐसे श्रद्धेय लक्ष्मण दास जी अग्रवाल, जिनको पार्षद जी कहते थे, हम में से कई लोग जानते होंगे, उनके जो पुराने लोग हैं, आप उनकी बेटी हैं आदरणीय ममता जी। हमारे बहुत प्रिय मित्र जो बहुत वो आपके ताऊ जी थे, आपके ताऊ जी थे। हमारे बहुत प्रिय मित्र नरेश अग्रवाल जी हैं, उनकी आप बहन हैं। और ये परिचय नहीं इनका, इसलिए इनको मंच पे नहीं बैठाया है। मंच पे इसलिए बैठाया है कि राम जी आप साहित्यकार हैं और इसलिए आप अनेक साहित्य लिखती हैं। आपने इसके पूर्व जो है अग्र कीर्ति कथा यानी अग्रसेन जी के विषय में लिखा है, श्री साई सच्चरित प्रश्नोत्तरी। ये सब बच्चों के जो है नई जनरेशन की, नई पीढ़ी की जानकारी के लिए ऐसे जो है साहित्य सुतीक्ष्ण काव्य संकलन आपने किया है। धरती की पुकार एक बृहद काव्य आपने लिखा है। ऐसे शब्द शिल्पी पत्रिका एवं ऐसे अनेक पत्रिकाओं का आप जो है और संयोजन करती हैं। आकाशवाणी में भी आपकी रचना प्रकाशित होती है। अभी हाल ही में आपने एक बड़ी सरल राम जी को जानने के लिए सरल रामायण, ऐसे सरल हिंदी भाषा में आपने एक पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक परिचय मैं कराना चाहूंगा। ये पुस्तक आपके सामने है यहाँ पर। और आज मुझे पता चला कि हमारी बताइए आपका नाम। चांदनी जी, अब लगता है वृद्धावस्था आ रही है नाम। तो चांदनी जी ने कहा कि भैया के दीदी हैं जिन्होंने रामायण पे पुस्तक लिखी है, तो मैंने कहा उनको ले आइए, क्योंकि राम जी का प्रसंग है और इस प्रसंग में ऐसे लोगों का निश्चित रूप से समाज से परिचय होना चाहिए जो बड़े साइलेंटली इस विषय में काम कर रहे हैं। तो ये सरल रामायण सरल हिंदी भाषा में जो बच्चों को, क्योंकि आज की पीढ़ी को राम कथा निश्चित रूप से पता होनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में जिस प्रकार से राम जी के नाम पर और इतना बड़ा सब प्रचार चल रहा है, आंदोलन चल रहा था। अभी एक युवा, अच्छा युवा कार्यकर्ता, वो मुझसे कुछ दिन पहले मिला, बैठे थे हम लोग, मिलते रहते हैं। तो हमने कहा कि जो अभी चल रहा है अभियान, संपर्क अभियान, बोले भाई साहब मैं इससे जुड़ नहीं पा रहा हूँ इस अभियान से। तो मैंने कहा कि आप 1992 में 90 में कितनी आई थी आपको? बोले भाई साहब 1 साल की थी। 92 में जो है स्वाभाविक 3 साल की थी। तो यानी 1 और 3 साल जिस समय इस घटना का राम मंदिर आंदोलन जब अपने चरमोत्कर्ष पे था, उस समय वो युवा पीढ़ी थी, या कि वो जन्म ले रही थी या जन्म नहीं ली थी, या वो अपने शैशव अवस्था में थी, यानी 5 साल 8 साल 10 साल 12 वर्ष की आयु थी उन लोगों की। तो वो जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी आज के समय में इस राम के आंदोलन को नहीं समझ पाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि आज जो है इंटरनेट का युग है, ग्लोबल इकोनॉमी है और इस तरह का ग्लोबल विचार है। तो उस समय में ऐसे राम को समझ पाना जिसके लिए पूरा देश कितना आह्लादित और उद्वेलित है, तो ये उसको समझ नहीं आता कि एक मंदिर बनाने के लिए इतना हाइप क्यों हो रहा है। एक मंदिर बनाने के लिए इतना हाइप क्यों हो रहा है, क्यों लोग घर घर जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये तो वो अंबानी अडानी खुद ही कह रहे हैं कि हम मंदिर बना देते हैं। रतन टाटा जी ने स्वयं आग्रह किया था
कि मैं प्रधानमंत्री जी से कि मैं जो है इस मंदिर को जो है मैं स्वयं बना दूंगा, मेरा अपने इतना पैसा लगेगा तो 400 करोड़ रुपए लगेंगे तो लगेंगे, तो 4000 करोड़ रुपए लगेंगे तो लगेंगे, तो क्योंकि उन लोग तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट वो करते रहते हैं सामाजिक काम। तो उस समय जो एक विजन बना कि ये राम सिर्फ जो है ना तो एक भगवान है सिर्फ, क्योंकि जो राम को हम राम जानते हैं वो भगवान नहीं थे, वो उनके हमने भगवान की कथा नहीं पढ़ी है, एक आदर्श व्यक्ति की कथा पढ़ी है हमने। कथा पढ़ी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ के और सुन के ही जाना है इसलिए, और कथा इसलिए कह रहे हैं। लेकिन यह जो राम है यह अत्यंत जीवंत चरित्र हमारे भारतवर्ष का, युगों युगों तक प्रेरणा देने वाला, युगों युगों तक, इसलिए कि कई लाख साल पहले राम हुए, और जब कई लाख साल पहले राम हुए थे और उसके बाद हमारे देश की संस्कृतियां एक के बाद एक, युग के बाद युग आते गए, बदलते गए। और जिस समय आप समझिए कि जब हमारे देश में ये जो अभी जो काल चल रहा है, वर्तमान काल चल रहा है, उस समय जब दुनिया में सेमेटिक पंथ आया, सेमेटिक पंथ यानी ऐसे पंथ जिनका यह सोच था कि पूरी दुनिया हमारे जैसे विचारों की होनी चाहिए, तो जब वो सेमेटिक पंथ आया हमारे से दुनिया के नक्शे पर, तो वो पूरी दुनिया में निकल पड़ा कि हम पूरे दुनिया को अपनी विचारधारा में बदल देंगे। और जब वो उस विचारधारा को लेकर चला तो हमारे देश में भी आया, और जिसको हमने इस्लाम के रूप में जो जाना कि जिसने एक बहुत भीषण आक्रमण पूरे दुनिया के ऊपर किया और पूरी दुनिया की संस्कृतियों को नष्ट कर दिया। इसलिए हम लोग कभी कभी कवित्व में कहते हैं, एक कवि ने लिखा है कि मिस्र, रोम और यूना मिट गए जहां से, कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जबकि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ऐसा कवि ने लिखा है कि हमारे देश के दुश्मन जो है सदियों तक रहे हैं, लेकिन हमारे देश की हस्ती क्यों नहीं मिटी? यार भारत फिर से वैसे खड़ा, हम सब देख रहे हैं, फिर से हम उसी प्रकार के जो है उत्कर्ष की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिर क्या खास बात थी? बात ये थी कि हमारे देश में यह जो राम तत्व है, जब जब जरूरत पड़ी तब तब यह राम तत्व देश के नसों में विराजा और इस देश को फिर से खड़े होने के लिए सहायता की। तो वो जब वो दौर था जिस समय हमारे देश में आक्रमणकारी बहुत सघनता से हमारे देश में आक्रमण कर रहे थे, हमारी संस्कृति को मिटाने की तैयारी कर रहे थे, हमारे देश के मान बिंदुओं को नष्ट कर रहे थे, हमारे देश की गौ माताओं का रक्त बहा रहे थे, हमारे देश के पुरोहितों के जनेऊ को तौल के, कटे हुए गर्दन से गिरे हुए जनेऊ को तौलते थे कि मेरे वजन के बराबर जनेऊ होना चाहिए। इतना जब रक्तपात इस देश में हो रहा था, उस रक्तपात के बीच में इस देश की संस्कृति को फिर से स्थापित करने के लिए क्या हुआ? तो एक जो है इलाहाबाद के उस घाट पर बैठकर, चित्रकूट के घाट पर बैठ के एक बाबा ने जो है क्या किया? पोथी लिखनी शुरू की, पोथी लिखनी शुरू की। और वो पोथी लिखते लिखते वो पोथी क्या बन गई? वो पोथी बन गई रामचरितमानस। उन्होंने कोई नई बात नहीं लिखी, उन्होंने भी पढ़ा होगा, उनके सामने तो राम जी आए नहीं थे। राम जी ने मदद जरूर किया था। हम सब जानते हैं कि जब वो तिलक लगा रहे थे जो है, तो बड़ी प्रसिद्ध हुआ चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की वीर और तुलसीदास चंदन घिसे, एक छोटा सा बालक आया, बोला मैं मदद करता हूँ आपकी, सबको चंदन में लगाऊंगा, आप जो है किसी। तो वो पोथी लिख रहे थे और उसको मदद करने कौन आए थे? वही आए थे। और वो पोथी क्या थी? वो थी रामचरितमानस। वो पोथी, वो रामचरितमानस फिर से उस समय, जिस समय हिंदू संस्कृति का कब समापन होने वाला था, और ये अगर मुगल आक्रांता इसी प्रकार से आक्रांता बने रहते तो शायद भारत की संस्कृति समाप्त हो जाती है। लेकिन तब क्या हुआ? तब फिर वो राम तत्व की जरूरत पड़ी देश को, और एक ऐसे ही बहुत साधारण सा, और 72-73 साल की आयु थी उसकी, कोई जवान नहीं था। उस आयु में तो आजकल जिनकी 72-73 साल की आयु हो जाती है, मैं जायसवाल जी के लिए प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, हमारे बीच में जवान है उस आयु के, ये वो उस आयु के लोग जो है अपने अंतिम दिन गिनने लगते हैं कि भाई अब तो जीवन पूरा हो गया। तब वो जो है तुलसीदास जी ने मानस लिख दिया, हनुमान चालीसा लिख दी। आज भी हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, जब कोई संकट आता होगा तो मैंने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तीन लोग उजागर कहने लगते हैं, और जब तक वो हनुमान चालीसा खत्म होती तब तक वो मन का संकट दूर हो जाता। यानी वो समय जब देश की संस्कृति खतरे में थी, तब वो मानस लिखा उन्होंने। और ऐसे जो मानस जो है ये युगों युगों तक के लिए हमारे इस धरती को और इस पूरे धरती को बचाए रखने के लिए आवश्यक है। और ये धरती तभी तक बची हुई रहेगी जब तक ये भारतीय संस्कृति बची रहेगी, तभी तक। आज देखिए उदाहरण आपके सामने है कोई माइका लाल देश जो गरीब देशों को मुफ्त में वैक्सीन देने को तैयार हो कोरोना का, वो लोग रेट तय कर रहे हैं, कॉपीराइट करा रहे हैं। हमारा देश, हमारे देश के लोगों को, हमको आपको नहीं लगा, लेकिन उन्होंने गरीब देशों को भेज दिया। आलोचक आलोचना कर सकते हैं,
लेकिन हमारे देश की संस्कृति है, पूरे दुनिया को ये जो संस्कृति कैसे उठ के खड़ी हुई है। आज अगर इस संस्कृति का उद्भव हुआ है तो उसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं राम का नाम है कि नहीं है, आप लोग नकार नहीं सकते हैं। इसके लोग आलोचना करते हैं कि राम के रथ पे सवार होकर सत्ता पर पहुंच गए हमने सत्ता पर, लेकिन सत्ता पर पहुंचने के बाद वो राम जी का चरित्र उन्होंने जो दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया, ये राम जी का चरित्र है, ये कोई दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। वो ब्राजील का राष्ट्रपति जो है अपने ट्विटर अकाउंट पर, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर वो एक पोस्टर चिपकाता है। उसमें क्या है, उसमें हनुमान जी हाथ में पहाड़ लिए हुए, उसके ऊपर संजीवनी बूटी की जगह वैक्सीन के वो बोतल लगे हुए हैं और उसमें लिख रहे हैं वो धन्यवाद भारत। अंग्रेजी में भी वो धन्यवाद भारत लिख रहे हैं, DHAN, मतलब वो अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, थैंक यू इंडिया नहीं कह रहे हैं, वो लिख रहे धन्यवाद भारत। उसके बाद उनका मन नहीं भरा तो उसके नीचे उन्होंने हिंदी देवनागरी लिपि में धन्यवाद भारत लिखा कि उस भारत को, जिस भारत का यह स्वरूप हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर और पूरे दुनिया को आरोग्य देने जा रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति है, ये राम की संस्कृति है। क्या ये आज की युवा पीढ़ी को नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। इसलिए युवा पीढ़ी को इस अभियान से जोड़ने के लिए, इसलिए मैंने आज दीदी को मंच पे बैठाया कि जिन्होंने इस ऐसी सरल पुस्तक लिखी है, सरल रामायण, ये हमारे आने वाली पीढ़ी के जानकारी में आनी चाहिए। तो ये आज का यह जो है, आज की राम सभा जो है, यह इसी बात के लिए है कि यह वर्ष हमारे लिए बहुत आनंद का वर्ष है। हम रामनवमी की शोभा यात्रा जो है 15-16 वर्षों से निकाल रहे हैं। जिस समय शोभा यात्रा निकलना शुरू हुई थी, उस समय यह कल्पनातीत था कि कभी राम जी का मंदिर बन भी पाएगा, कल्पनातीत था, मन में इच्छा जगती थी। समाज में इतना बिखराव था कि लगता ही नहीं था कि ये समाज कभी एक होगा और एक होके जो है, और ये इस प्रकार के बड़े जो है ऐश्वर्य वाले काम हमारे देश के हो सकेंगे। तब मन में एक इच्छा जगी और हमारे माननीय अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं और हम, मतलब एक के मन में था कि हमारा समाज कैसे एक हो, दूसरे के मन में था कि राम जी कैसे स्थापित हो समाज पर। तो हमारे कल्लू भैया जी वो चाहते थे कि कोई ऐसी शोभा यात्रा निकले रामनवमी पर की भव्यता राम की हो। हम लोग के मित्रों के मन में था कि हमारा समाज एक हो जाए। तो दो अच्छे सोचने वालों के विचार एक हो गए, पूरे समाज को लेकर राम जी की यात्रा निकालने, उसका स्वरूप बन गया रामनवमी शोभा यात्रा। और वो रामनवमी शोभा यात्रा जब हमारी सन 2004 में शुरू हुई, उस समय एक संत का भी आशीर्वाद हमारे इस यात्रा को मिला, उससे हमारे भारत सतना के समाज को मिला। वो श्रद्धेय संत श्री मुनि प्रमाण सागर जी महाराज, हम सभी जानते हैं उनको, कि उनके सानिध्य में ये जो है हमारे सतना समाज का जो ऐक्य है, उनके इसको ऐक्य करने में कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। एक मिथक था कि जो जैन संत होते हैं वो केवल अपने जैन समाज के लिए काम करते हैं, उस मिथक को उन संत ने तोड़ा सतना में आकर। यह प्रश्न मैंने ही उनसे किया था कि महाराज जी, हमने सुना है कि जैन संत जो है वो राम और कृष्ण के बारे में बात नहीं करते हैं। किसने कहा? आपने गलत सुना है। आप आयोजन करिए, मैं रामायण और गीता पे प्रवचन करूंगा। और रामायण गीता ज्ञान वर्षा जैसी एक जो है योजना बन गई हमारे नगर में, और उस योजना को करके और एक बहुत भव्य जो है कार्यक्रम CMA के ग्राउंड में हुआ। हम सब जानते हैं, हमें से बहुत से लोगों ने उसमें सहभाग किया, और वहां से इस हिंदू पर्व समन्वय समिति की भूमिका और इस हिंदू पर्व समन्वय समिति की धारा वहां से निकलनी शुरू हुई। और छोटे छोटे हमारे संजय भैया बैठे हैं, बोलते बहुत कुछ लोग 25-50 लोग जुगाड़ कर लाएंगे। हम लोग आज हम आपसे स्वीकार करते हैं कि कुछ ऐसे लोग को हम लोग ले आते थे, जो कलश लेके चलती थी बहनें, तो वो बहनें सशुल्क रहती थी, उनको लेके हमको मिलते नहीं थे कि कौन चलेगा। इसमें लज्जा महसूस होती थी लोगों को, संभ्रांत परिवार की महिलाओं को, कि ऐसे क्या शोभा यात्रा में चलना कोई अच्छे घर का काम है क्या? सड़क में निकल के चलना है, पीछे बैंड बाजा बज रहा है। तो हम लोग सशुल्क बहनों को लेके आते थे कि उस यात्रा में वो चले कलश लेके। कोई आज होड़ लगती है, कहीं गायत्री परिवार वाले बोलते हैं कि भैया जी हमारे रहेंगे, तो कहीं हमारी माता शक्तियों की टोली बोलती है कि हम लोग रहेंगे कलश लेके। आज होड़ लगती है, उस समय ऐसा होता था। तो वहां से ये यात्रा शुरू हुई थी। और वो मुनिश्री हर्ष का विषय ये है कि जो कई बार जब हर्ष होता है तो अनेक प्रसंग मिल जाते हैं। मुनि प्रमाण सागर जी महाराज सन 2004 में सतना में उनका जो है चातुर्मास हुआ था, वहां से वो बिहार कर गए। 2020 में संयोग बना था, सुखद संयोग की इस बार शायद सतना में पुनः उनका चातुर्मास होने वाला है। लेकिन ये कोरोना काल के कारण वो जानते थे कि सतना में जो ये जो समाज उन्होंने जो दीप जला के गए थे, एक आज विशाल जो है और वो ज्योति के रूप में और उसके रूप में प्रकट हो गई है, यज्ञ ज्योति के रूप में। क्या सतना में जाएंगे तो यहाँ के लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर पाएंगे, भीड़ लग जाएगी, तो कटनी में ही रुक गए। चातुर्मास कटनी में किया। उसके बाद जैसे हम लोग भगवान को छलिया बोलते हैं ना,
छलिया वो हम लोग के साथ जो है छल करता है कौतुक करने के लिए, तो वो छलिया जैसे कौतुक कर गए, वो जबलपुर तरफ निकल गए। यानी हम लोग निराश हो गए, यहाँ सतना में कुछ आशा जगी थी, उनसे हम लोग निवेदन करके आए थे सतना आइएगा, तो वो कौतुक करके निकल गए जबलपुर तरफ। क्या लगा कि वो वहां से और शिखर जी की तरफ वो प्रस्थान कर जाएंगे शायद छत्तीसगढ़ होते हुए, ऐसा लगा। लेकिन संतों का जो है वो कौतुक खेल रहता है, उनने जो भी समझा हो ऐसा हम बिल्कुल हम लोग घमंड नहीं कर सकते कि हमारे निवेदन पे वो आए हैं या हमारे जैन समाज के निवेदन पे सतना में आए हैं, आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल हम घमंड नहीं कर सकते। यह ईश्वर की और संतों का कौतुक ही है कि वो देख रहे थे कि कितनी इच्छा इन लोगों की। लेकिन जब सब लोगों ने निवेदन किया तो मुनि प्रमाण सागर जी महाराज का भी विहार सतना की तरफ हो गया है, वहां से वो चल चुके हैं और सिहोरा और कटनी के बीच में कहीं पर है, अभी कल परसों कटनी पहुंच जाएंगे और शायद फरवरी के पहले दूसरी तारीख तक वो सतना आ जाएंगे। और इस वर्ष की रामनवमी के लिए एक प्रारंभिक आशीर्वाद हम उनसे जरूर प्राप्त करेंगे। कोई ना कोई कार्यक्रम हम ऐसा रखेंगे कि जिसमें आप सब लोग फिर से हम बुलाएंगे, आप सबको उनकी सहमति लेनी होगी, कैसा कार्यक्रम, एक कुछ ना कुछ आशीर्वाद उनसे लेने के लिए हम कोई कार्यक्रम रखेंगे। तो ये कुछ संयोग बनते जाते हैं, इन संयोगों के कारण ऐसा लग रहा है कि इस वर्ष की रामनवमी बड़ी विशेष होने वाली है, क्योंकि ये जो राम मंदिर का आंदोलन है, ये आंदोलन जो है मतलब जैसे बताया 450-500 साल का आंदोलन है। इसमें 76 लड़ाइयां जो है हमारे पूर्वजों ने लड़ी हैं और लाखों लोगों का बलिदान हुआ इस राम मंदिर के लिए। वो जो बाबर के जो मीर बाकी जो उसका सिपह सलार था, उसने जो जिस प्रकार से और उस सम्राट विक्रमादित्य के बनाए हुए भव्य राम जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त करके ढांचा बनाया था, उस ढांचे को हटाने के लिए, वहां पर राम मंदिर बनाने के लिए और अनेक जो है लड़ाइयां लड़ी, 76 लड़ाइयां लड़ी, जिसको हमने न देखी है सिर्फ सुनी है। लेकिन 77वीं लड़ाई का हम में से यहाँ बहुत से बंधु बैठे हुए मेरे को मिलाकर उस लड़ाई के हम लोग योद्धा रहे हैं। वो लड़ाई हमने स्वयं ने भी लड़ी है। सन 1984 में, उस समय मैं सनावत करके एक स्थान था, वहां रहता था, मैं विद्यार्थी था खरगोन जिले में। पता लगता है कि राम जी की कोई यात्रा निकलने वाली है खरगोन से। हम लोग 4-5 दोस्त थे, तो हम लोग ने कहा चलो चलेंगे उस यात्रा को देखने के लिए। और वो हम लोग बस में करके गए। उस यात्रा में बड़ी भीड़ थी और रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तब समझ में नहीं आता मंदिर कौन सी मंदिर बनाएंगे, तब नहीं जानते थे, युवक थे, कॉलेज के विद्यार्थी थे। तो लेकिन उसमें हम लोग दिन भर घूमते रहे, मजा बहुत आया उसमें करके। 1984 बाद में पता चला कि इस आंदोलन का वह पहली यात्रा थी। ये जो आंदोलन, ये जो 77वीं लड़ाई थी, उसके 77वीं लड़ाई थी, वो जो है पहला कूच था वो 1984 में, जिसमें सम्मिलित होने का मुझे स्वयं को मौका मिला। और वो लड़ाई फिर आगे चलती है, अनेक प्रकार की यात्राएं, रामशिला पूजन और इस प्रकार के करके। और उस समय जो विश्व हिंदू परिषद ने सारे संतों को एक किया, संत सभाएं हुई। उस संतों ने कहा, घोषणा की कि ये जो है भारत की अस्मिता को पुनः जगाने के लिए और ये रामलला का मंदिर जो है यहाँ पर जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, तभी इस भारत की संस्कृति का पुनः उत्थान होगा। और इसके लिए पूरे संत समाज ने कमर कसा। विश्व हिंदू परिषद को उन्होंने जिम्मेदारी दी। उस समय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय अशोक सिंघल जी थे, जिन्होंने अपना पूरे जीवन का उद्देश्य जो है इस काम के लिए समर्पित कर दिया था। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी राम मंदिर की लड़ाई लड़ी गई। उसके लड़ाई के बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन अशोक सिंघल जी को बड़ा भरोसा था। जब 19 नवंबर 1989 को जब यहाँ का उसका जो है शिलान्यास, भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ, उस समय जो है रामेश्वर चौपाल जी, जिसको हम लोग तथाकथित अस्पृश्य समाज का कहते हैं, उन्होंने उसके शिलान्यास किया था। लोग उस समय कुछ लोग कहते थे कि अरे बोले कि अस्पृश्य हाथों से शिलान्यास कराया है, अब तो ये मंदिर कभी बनेगा ही नहीं, ये अशुभ हो गया, अछूत हो गया। ऐसा समाज ने इस आंदोलन को अछूत करने का प्रयास किया, इसका पॉलिटिसाइजेशन किया कि ये इसकी बात करने वाले राजनीतिक लोग हैं, सांप्रदायिक हैं। इसमें इसके लोग जो है समाज का संभ्रांत समाज जो है के लोग जो है वो राम मंदिर के बारे में बात नहीं करते थे। वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को कम्युनल कहते थे, उनके साथ जो है उठने बैठने में परहेज करते थे। यानी इस प्रकार की एक स्थिति समाज के अंदर स्थिति उत्पन्न भी हुई थी बीच में। उस आंदोलन से हम लोग जुड़े थे, मन में पीड़ा होती थी, लेकिन उस पीड़ा के बीच में भी जो है आंदोलन सतत चलता था। अशोक सिंघल जी का मैं बात कर रहा हूँ, उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस था कि वो 1989 में 1989 में नवंबर 1989 में जिस समय शिलान्यास और भूमि पूजन हो रहा था, तो उन्होंने काल्पनिक काम नहीं किया था। उस समय उन्होंने जो है देश के जो सबसे बड़े मंदिर निर्माण के आर्किटेक्ट थे आदरणीय चंद्रकांत सोमपुरा जी, आदरणीय चंद्रकांत सोमपुरा जी से उन्होंने कहा था कि आप इस राम मंदिर का एक नक्शा बनाइए, भव्य राम मंदिर। सोमपुरा का आप
आपको लगता है बनेगा? अरे क्यों नहीं बनेगा, बनेगा, हिंदू समाज लगा हुआ है। और उन्होंने बहुत सुंदर एक रामलला के जो है राम मंदिर का मॉडल तैयार किया उसका कि इस प्रकार से बनेगा। बोले कि इसको काल्पनिक नहीं रियल बनाइए, तो उन्होंने रियल बनाया। रियल बनाने का मतलब है कि वास्तव में उसके सब साइज मॉडल बना, इसमें किस साइज के पत्थर लगेंगे, कैसे पत्थर लगेंगे, उसकी नक्काशी कैसे होगी, पूरा उन्होंने ड्राइंग दिया। उन्होंने चंद्रकांत सोमपुरा जी ने वो ड्राइंग बन के तैयार हुई। उस ड्राइंग के आधार पर जहां पर उसका, क्योंकि वो स्थान जो था जहां पर तो रामलला का स्थान था, वो स्थान तो वो उसके था प्रतिबंधित क्षेत्र में था उस समय, वहां पर ढांचा बना हुआ था, इसलिए उसके बाहर वहां पर जो है जहां पर एक मुख्य स्तंभ आना था, उस स्तंभ के स्थान पर उसका भूमि पूजन हो, विश्वास था। इतना ही नहीं, तो श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने जो है एक निर्माण कंपनी जिसको L&T बोलते हैं, लार्सन एंड ट्यूब्रो, उस कंपनी के डायरेक्टर से बात करके रखी थी कि इस मंदिर का ये भव्य मंदिर 1000 साल के लिए बनना है, इसलिए इसके निर्माण का जिम्मेदारी आपको लेनी है। तो उन्होंने कहा था कि ये तो काल्पनिक बात है, कहाँ मंदिर बनेगा, ये जो है अभी यहाँ पर ये ढांचा खड़ा कैसे बनेगा। उन्होंने कहा ठीक है हम बनाएंगे जी, जब आप कहेंगे तब हम बनाएंगे। यानी 1889 में 1989 में श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने सपना जो देखा था कि इस नक्शे पे बनेगा, ये आदमी बनाएगा। यानी सोचिए आत्मविश्वास कितना रहा होगा उस जमाने में, जिस समय कोई दूर दूर तक नहीं लगता था कि यहाँ मंदिर बनेगा। उस आत्मविश्वास का ये परिणाम है, आज ये भव्य मंदिर बन रहा है, बनना चालू हो गया, बनने वाला नहीं कहेंगे, बनना चालू हो गया। कौन बना रहा है? वही L&T कंपनी बना रही है। नक्शा किसने अप्रूव किया है? वही चंद्रकांत सोमपुरा जी और उनके अब युवा बेटे ने, वो बहुत बूढ़े हो गए हैं। यानी वो समय जो था वही, और ये मंदिर जो बन रहा है वही मंदिर का प्रारूप है। हाँ, आज जो है उस समय हिंदू समाज का उत्साह थोड़ा छोटा था तो मंदिर थोड़ा छोटा बना था। आज हिंदू समाज का उत्साह बहुत बड़ा है तो मंदिर बहुत बड़ा बन रहा है। लेकिन जो मूल उसका जो बना था कि वो जो उस समय जो नक्शा बना था, जिसके आधार पर पत्थर का निर्माण पिछले 20-25 वर्षों से लगातार चल रहा था, वही मंदिर का एक्सटेंशन हुआ है। और उस मंदिर के एक्सटेंशन होकर जो उसका आकार प्रकार निकल के आया है, तो वो आकार प्रकार है, वो 235 फुट लंबा है वो मंदिर जो बन रहा है, और 360 फुट लंबा है और 235 फुट चौड़ा है। पहले इसमें जो है 3 शिखर थे, 3 शिखर की जगह उसको 5 शिखर के, यानी 2 शिखर उसके बढ़ा दिए। पहले 2 मंजिला बन रहा था, अब वो 3 मंजिला बन रहा है। पहले उसके जो शिखर है, जो मुख्य गुंबद है, उसकी ऊंचाई 85 फुट थी, अब वो 162 फुट हो गई है। इस प्रकार से एक बहुत भव्य वास्तु का निर्माण हुआ, जिस वास्तु के आधार पर ये बन रहा है। ढांचा गिर गया, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, हिंदू समाज ने ढांचा गिरा दिया। ये बहुत लंबा किस्सा बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपकी रुचि जगनी चाहिए इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि वो ढांचा भी हिंदू समाज ने जो है उत्साह में गिरा दिया, क्योंकि कोर्ट कोई निर्णय ही नहीं ले रहा था, ताला तक खोलने को कोर्ट आदेश देने को तैयार नहीं था। हिंदू समाज ने तय किया कि हम जो है कार सेवा करेंगे 6 नवंबर को। 4 नवंबर को डेट थी कोर्ट की, अगर कोर्ट ने 4 नवंबर को आदेश नहीं दिया तो 6 नवंबर 1992 को हमारी कार सेवा हो जाएगी और हम यहाँ मंदिर निर्माण शुरू कर देंगे। 4 नवंबर को कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया, 4 दिसंबर को कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, 6 दिसंबर को कार सेवा हो गई। कैसी कार सेवा हमने सबने देख लिया है कि वो ढांचा जो है ना, सिर्फ कार सेवकों ने गिरा दिया, इतना बड़ा ढांचा दे दिया। आप पुराना कोई चित्र देखेंगे तो कम से कम उसमें जो है 20-25 ट्रक मलबा तो उसमें निकलता ही निकलता, ज्यादा निकलता। लेकिन जब वो ढांचा उन्होंने हटाया तो वहां से मलबे का पता ही नहीं था कि मलबा गया कहाँ, तो लोगों ने झोले में भर गए। इतनी संख्या में लोग थे कि 25-50 ट्रक मलबे को उन्होंने झोले में भर के ले गए। कुछ लोगों ने सरयू में बहा दिया, कुछ लेके आए, कई लोग ले लेके गए हैं अपने वहां पर कि वो जो ढांचे का, उसके अंदर से सब शिलाएं निकल आई। अंदर जो है राम जी के पुराने जो है भित्ति चित्र लगे हुए थे, शिलालेख लगे हुए थे। अपने आप प्रूव हो रहा था कि यहाँ पर मंदिर था। इसका कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट में कैसा केस चल रहा था, तो जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो कोर्ट में केस लगाया हुआ था कि यहाँ पर जो है हम जो है ये मस्जिद है, यहाँ पर हमको नमाज पढ़ने के लिए इस स्थान से ये रामलला की मूर्ति हटा दी जाए। रामलला की कौन सी मूर्ति? वो मूर्ति जो 1949 में अपने आप प्रकट हो गई थी, अपने आप प्रकट हो गई थी। वहां देश भर में बड़ी खलबली मच गई, रामलला प्रकट हो गए, रामलला प्रकट हो गए। वहां पूजन शुरू हो गया रामलला का। उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा भाई, हिंदू अपराध नहीं होना चाहिए, हमारे देश में कम्युनल फैल जाएगा, हम तो जो है गंगा जमुनी संस्कृति के लोग हैं, हिंदू अपराध नहीं होना चाहिए। क्या करो? बोले हटाओ उसको, मूर्ति को बंद करो। कलेक्टर को बोले, यूपी गवर्नमेंट को बोले, यूपी गवर्नमेंट ने कलेक्टर को बोला, कलेक्टर बोले मैं नहीं हटाऊंगा। बोले अरे प्रधानमंत्री का आदेश है। बोले भले आदेश होगा, मैं नहीं हटाऊंगा। बोले इसके लिए फिर दूसरा कलेक्टर आप अपॉइंट कर दिए, मैं नहीं हटाऊंगा।
जब ये विषय नेहरू जी तक गया तो नेहरू जी समझ गए कि अभी इतना आसान नहीं है रामलला को हटाना। वो रामलला वहां विराजमान थे जिसकी पूजा हो रही थी। तो ये रामलला के लिए, जब उस रामलला के लिए, उस रामलला को हटाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में केस किया हुआ था कि उसको हटाओ और हमको यहाँ पर मस्जिद में हमको अजान नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। निर्मोही अखाड़ा था, वो रामलला का भक्त था, उसने कहा कि नहीं यहाँ रामलला है, इसमें यहाँ पर हमको स्थायी रूप से पूजा अर्चना करने के लिए हमको इसमें अवसर दीजिए। ऐसे ही शिया वक्फ बोर्ड था, शिया वक्फ बोर्ड ने भी उसमें दावा ठोका कि जो है ये सुन्नियों का नहीं, शियाओं का ये स्थान है, इसलिए जो हमको शियाओं को ये स्थान सौंप दिया जाए और हम यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे और करेंगे। ये कोर्ट में केस चल रहा था। अब ये 3 लोग तो लड़ रहे थे, लेकिन मुख्य जो था रामलला वो कहाँ थे? तो फिर रामलला के लिए जो है और कोर्ट में केस लड़ने के लिए हमारे एक तैयार हुए श्रीमान देवकी नंदन जी अग्रवाल, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी समय जज थे। उन्होंने जो है रामलला विराजमान की तरफ से कोर्ट में केस दायर किया कि रामलला विराजमान, क्योंकि भारतीय हिंदू कोड, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम राम मंदिर कर रहे हैं, लेकिन भारत के जो संस्कृति में, संविधान में, वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है, उस संविधान में, भारतीय संविधान में भगवान को एक लाइव आइडेंटिटी माना गया है, यानी जीवित व्यक्ति माना गया है भगवान को। तो भगवान जहां पर है, जहां पर वो कौन भगवान, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा है, अगर किसी भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है तो भारत का संविधान भी, जिसको कि किसी समय में जब ये कह दिया था एक सरकार ने, जब राम सेतु तोड़ा जा रहा था, तब कहा था कि राम नहीं है, ये काल्पनिक फिगर है, राम नहीं है, लेकिन उसी देश के संविधान ने कहा था कि जो हमारे देवी देवता हैं, ये लाइव आइडेंटिटी हैं, कभी ना कभी रहे हैं, इसलिए इनके अस्तित्व, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा है इस मंदिर में, उस मंदिर में वह देवी माना जाएगा, उसको लाइव माना जाएगा, जीवंत माना, इसलिए वहां पर रामलला विराजमान माना कोर्ट ने। और रामलला विराजमान के नाम से देवकी नंदन अग्रवाल जी ने केस लगाया कि रामलला, क्योंकि वो इन्फेंट है, मंदिर में विराजे हुए हैं, केस लड़ सकते हैं। मैं उनका मित्र हूँ। भारतीय संस्कृति में भी है कि हम ईश्वर के साथ, हम किसी को अपना पुत्र मान लेते हैं, ईश्वर को, किसी ईश्वर को जो है लड्डू गोपाल बोल देते हैं, किसी को अपना पिता मान लेते हैं, किसी को माता मान लेते हैं, किसी को सखा मान लेते हैं, किसी को पति भी मान लेते हैं। हमारे यहाँ तो मीराबाई जैसे हुई है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मतलब भगवान को हम किसी भी रूप में जो है, भगवान हमारा उसी रूप में हमारे साथ जुड़ जाता है। ऐसे ही मित्र के रूप में जो है देवकी नंदन अग्रवाल जी ने मित्र के रूप में कि ये मेरे फ्रेंड है और वो इन्फेंट है, इसकी तरफ से मैं केस लड़ूंगा, तो रामलला विराजमान भी उस केस में शामिल होते हैं। इस प्रकार से रामलला विराजमान, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा, 3 जनों का केस चलता है। सिया वालों को अलग कर दिया जाता है उससे कुछ टेक्निकल कारणों से। तो ये जब केस चलता है तो 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला देता है। ये क्या फैसला देता है? वो समझ तो जाते हैं कि यहाँ रामलला का मंदिर तो था, इन्होंने किया है, तो बोले लेकिन ये जो है इंडियन हार्मोनी है और गंगा जमुनी संस्कृति है, तहजीब है, तो इसमें ऐसा करो, इसको 3 टुकड़े कर दो जमीन को, यानी जो है 2.77 एकड़ जो विवादित जमीन थी, उसके 3 टुकड़े कर दो, 3 लोगों को दे दो, बांट दो इसको। लेकिन रामलला विराजमान को तो स्वीकार नहीं था। रामलला विराजमान टुकड़े में थोड़े हुए थे, ना हुए वो इस देश को टुकड़े करने के, क्योंकि वो तो उस धरती के को मानते थे कि जब लक्ष्मण कहते थे कि चलो हम तो अयोध्या वहां लंका जीत लिए हैं, वहां पे भरत भाई शासन कर रहे हैं, हम लंका में कर लेंगे, तो राम जी क्या कहते हैं? अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी वो जो जन्मभूमि है वो तो मुझे स्वर्ग से भी प्रिय है, ये सोने की लंका मुझे पसंद नहीं है। तो वो जन्मभूमि, उसके 3 टुकड़े रामलला के लिए हो जाएंगे। स्वीकार नहीं, हिंदू समाज ने स्वीकार नहीं किया और उसको केस चला सुप्रीम कोर्ट में, एक लंबा केस चला, बहुत से प्रयास किए गए, तमाम वकीलों ने कोशिश की कि अरे 2019 का चुनाव आ रहा है, चुनाव के पहले फैसला मत करो, क्योंकि वो जान गए थे कि फैसला रामलला के पक्ष में आने वाला है। इसलिए जस्टिस मिश्रा, जो दीपक मिश्रा, जो इसके पक्ष में फैसला देने वाले थे, ऐसा लग रहा था कि उनका फैसला आने वाला है, उनको विवादित कर दिया। किसने किया? जस्टिस रंजन गोगोई और उनकी एक टीम थी 5 जजों की, सीनियर मोस्ट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये जो जज हैं ये बायस हैं, ये जो है निष्पक्ष नहीं है, तो इन्होंने कर दिया, तो वो केस बन गया। और उसके कारण से जस्टिस मिश्रा जी ने जो है वो कर दिया, डिनाई कर दिया कि मैं इसमें फैसला नहीं सुनाऊंगा, वो अलग हो गए, वो रिटायर हो गए, लगा कि अब नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो है हिंदू समाज का जागरण 2019 में जिस प्रकार से और देश का जो वर्डिक्ट आया, ये हिंदुत्व के पक्ष में वर्डिक्ट आया, लेकिन मोदी के पक्ष में नहीं आया। मोदी का चेहरा कौन सा बन के सामने आया? वही सामने आया जो हमारा देश जाति पाति में बटा हुआ था कि वो हम फलाने जाति वाले को वोट देंगे, हम फलाने जाति वाले को वोट देंगे, वो सब एक तरफ हो गया, सब ने मिलकर एक पक्ष में वोट दिया। और उस प्रकार से जिस समय ऐसे हिंदुत्व का वातावरण आया तो वही जस्टिस रंजन गोगोई
उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, अब 40 दिन के अंदर इसका हम सुनवाई करेंगे, 40 दिन की सुनवाई में इस केस को डिसीजन देंगे। 40 दिन जिसको जो जो पेपर लाना हो लेके आओ, सबने पेपर लेके आए, तमाम चली। जस्टिस पराशरन बहुत प्रसिद्ध हुए, 92 साल के थे, रामलला के पक्ष में वो केस लड़ रहे थे। चीफ जब वो उनको जो है मतलब पितामह जो बार उसका मतलब जो बार को होता है, बार का पितामह कहा जाता था उनको, यानी इतने सीनियर थे वो, इतने विद्वान थे, मद्रास हाई कोर्ट के जज रह चुके थे वो। तो उनको वो जब केस लड़ने आए, बोले अच्छा जस्टिस पराशरन लड़ेंगे, बहुत सीनियर थे वो। जस्टिस गोगोई जो थे वो 60 साल के थे और वो 92 साल के, यानी जब इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की होगी तब उस समय वो सीनियर लॉयर थे। तो उन्हें और वो नंगे पैर चले आ रहे थे। अरे सर आप नंगे पैर? बोले हाँ हाँ मुझे राम जी का केस लड़ना है, मेरे प्रभु का केस लड़ना है, मैं जूता चप्पल नहीं पहन सकता। अच्छा कोई बात नहीं, कुर्सी लगाओ, बैठिए सर। नहीं नहीं बैठूंगा नहीं मैं। अरे सर आप 92 ईयर्स के हो। नहीं नहीं मैं रामलला के लिए खड़े होकर केस लड़ूंगा। और आपको विश्वास करना चाहिए कि 10-10 घंटे 40 दिन तक कोर्ट में खड़े रहकर नंगे पैर जस्टिस पराशरन ने रामलला के पक्ष में केस लड़ा। ये ताकत थी इस देश की जो उसको खड़ा रख रही थी। इसीलिए जब इसका परिणाम लिखने का समय आया तो 5 जज थे, 5 जजों की बेंच थी, और 5 में से 4 जज तो वही थे जिन्होंने दीपक मिश्रा जी को डिफेम किया था ताकि रामलला के पक्ष में वो फैसला न सुना पाए। 4 लोग वो थे और 5वें थे एक मुस्लिम जज। आप सोच सकते हैं कि ये 5 लोग मिलकर क्या फैसला लिखेंगे। लग रहा था कि ये तो अब सब कुछ करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से दलीलें हुई, जिस प्रकार से एक स्पिरिचुअल पावर उस पर लगाया गया, उसमें जब उस दिन हम सब जानते हैं कि 9 नवंबर 2019 को जिस समय सुबह 11 बजे और जस्टिस रंजन गोगोई पढ़ रहे थे और एक एक करके बोल रहे थे कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड का क्लेम डिसमिस, निर्मोही अखाड़ा का क्लेम डिसमिस, नाउ व्हाट अबाउट द रामलला विराजमान, यस देयर इज राम, और यह स्थान रामलला का है। और ये बोले 5-0 से हमारा वर्डिक्ट है कि यह स्थान रामलला का है, यानी यहाँ पर रामलला का है। तो क्या है, हम रामलला को, लेकिन जो है इसके जो पक्षकार है, क्योंकि उस समय तक जो है देवकी नंदन जी एक्सपायर हो चुके थे और एक विश्व हिंदू परिषद के हमारे एक कार्यकर्ता थे, उनका नाम था त्रिलोकीनाथ पांडे जी। तो बोले ये मंदिर नहीं बना पाएंगे, तो कौन बनाएगा? बोले केंद्र सरकार। वो केंद्र में कभी जो सरकार बैठी थी जिसने डिनाई कर दिया था कि यहाँ रामलला है, आज जो केंद्र सरकार बैठी हुई है पूरे हिंदू समाज के वर्डिक्ट से वो बैठी हुई है, इसलिए केंद्र सरकार को जिम्मेदारी थी कि आप एक ट्रस्ट बनाइए और ट्रस्ट बनाकर उस ट्रस्ट को काम सौंपिए। समय सीमा बता दी 4 महीने के अंदर। 4 महीने के अंदर ट्रस्ट बन गया। हम सब जानते हैं ट्रस्ट में जो है जस्टिस पराशरन उस ट्रस्ट में है। उस ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र नत्र गोपाल दास जी जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, जिन्होंने इस संघर्ष में एक लंबी लड़ाई लड़ी, उसके अध्यक्ष बने। चंपक राय जी जो इसके जो है जिसको अयोध्या का पटवारी कहा जाता, जो इस केस लड़ने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महासचिव थे चंपक राय जी, उनको जो इसका सेक्रेटरी बना दिया, जनरल सेक्रेटरी ट्रस्ट का, अब आप लोग बनाइए। और उन्हें सारा का सारा कागजी कार्रवाई हुई और ये नक्शे का रिवीजन हुआ। वहां पे जो सारी जमीन जो है विश्व हिंदू इस जो ट्रस्ट को दी गई, उस ट्रस्ट का नाम रखा गया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। और उस ट्रस्ट ने फिर एक बढ़िया भव्य नक्शा बनाकर मंदिर बनाने का काम शुरू किया। अब बात आया कि भाई ये मंदिर में पैसा चाहिए, तो ठीक है, सरकार ने क्या, सरकार पैसा दे। सरकार तो इतना बहुत पैसे इकट्ठा करती है, अभी जो कोविड में कई हजार करोड़ रुपए इकट्ठे क्या दे देगी वो 2-3 हजार करोड़ रुपए मंदिर के। नहीं, केंद्र सरकार ने बोला आप में दम है, आप खुद बनाइए, मेरी तरफ से 1 रुपया आपको मिलेगा। जो पहला डोनेशन जो हुआ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में, वो 1 रुपए का डोनेशन है, वो केंद्र सरकार ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को दिया, वो 1 रुपए, 1 रुपीज। बोले अब इस 1 रुपए को मल्टीपल करना है। श्री चंपक राय जी ने और महेंद्र नत्र गोपाल दास जी ने कहा कि इस 1 रुपए का मल्टीपल करेगा हमारे देश का हिंदू समाज, और इस देश का हिंदू समाज इस मंदिर को बनाएगा। ये निर्णय लिया गया, क्योंकि बहुत से थे बड़े बड़े जो बताया मैंने इंडस्ट्रीज जो एक बार में से चुटकी बजाते बना देते इस मंदिर को। बोले नहीं, ये राम मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर बनेगा, यानी संपूर्ण राष्ट्र की सहभागिता इस मंदिर के लिए है। भले ही वो 10 रुपए के कॉन्ट्रीब्यूशन हो, भले वो 100 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन हो, भले वो 1000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन हो, भले वो 1 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन हो, भले वो कई करोड़ रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन वो होगा जन जन का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, उसी से ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण होगा। ये सिर्फ राम मंदिर नहीं, राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर। अब आप समझिए इस समय जिस समय की पाश्चात्य संस्कृति हमारे सब पूरे दुनिया के सिर में चढ़ के बोल रही है
जो मनुष्य से मनुष्य का भेद करने का बात कर रही है, उस समय इस पूरे दुनिया को जोड़ने के लिए यदि कोई विचारधारा है तो वो राम की ही विचारधारा। इस राम को एक बार फिर से स्थापित होना पड़ेगा। जो काम गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय किया था, जिसमें मुगल आक्रांता हमारे देश में थे, राम जी को नाम बचाने के लिए, आने वाले कई हजार साल तक जो है इस राम जी के नाम को स्थापित रखने के लिए अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का जन्म मंदिर, जन्मभूमि पर स्थान पर उस मंदिर का बनना, अत्यंत भव्य बनना। कई लोग बहस करते हैं कि क्या जरूरत है इतना करने की, बोले पब्लिक में प्रेशर हो रहा है कि आप लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ना, चंदा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। ये अभियान जो है श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान है। जिसकी इच्छा है वो लोगों को उत्साह हो रहा है। कुछ लोग उससे दबाव महसूस करते होंगे समाज में, जिन्होंने पैसे को जो है सीने से चिपका के रखा होगा और वो बहुत पैसे वाले हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे उदाहरण आ रहे हैं। अभी जबलपुर का 3 दिन पहले का है, हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी थे, वो लोग जब प्रवास करते हैं तो उनका ये रहता है कि हमको किसी गरीब बस्ती में हम एक दिन का भोजन करेंगे। उनको एक जगह ले जाएगा वाल्मीकि बस्ती में। उसके परिवार में 3 सदस्य, तीनों जो है नगर निगम के माध्यम से, और वो गंगा मैला सफाई करने का ये सब काम करते हैं। जब वहां गए भोजन करके चले तो बोले आप बहुत दूर से आए, आपको जो है हम कुछ देना चाहते हैं। एक माता जी एक लिफाफा लेके आए, बोले राम मंदिर के निर्माण में मेरा ये सहयोग उसमें कर दीजिएगा। उस लिफाफे के अंदर 5100 रुपए थे। एक गरीब वाल्मीकि परिवार ने 5100 रुपए कहीं से इकट्ठा करके रखा होगा। उनकी हैसियत कभी नहीं। वो लोग तो पैसा लेने वाले। हम लोग जब देखते हैं कि कोई त्योहार आता है, दिवाली आती है, ये आता है, होली आती है, तो खड़े रहते हैं दरवाजे, खटखट करते हैं, कुछ ना कुछ उनको देते हैं। आज वो राम जी के लिए देने के लिए तैयार है। ये देश का जो है राष्ट्र जागरण ये कहलाता है कि हम लेने के लिए नहीं, देने के लिए बने। ये भारत की संस्कृति है। उस वाल्मीकि परिवार से लेकर हमारा देश का शीर्ष नेतृत्व जो पूरे दुनिया को दवाई देने निकला है, तो हमारे गरीब से गरीब परिवार का आदमी, माता अपने आंचल में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए रखी होंगी। ये हमारे ये कार्यकर्ता आएंगे, उनको हम जो है ये जो है कुछ ना कुछ राम मंदिर के निर्माण के लिए देंगे। जब इन सबका कंट्रीब्यूशन वहां पर होगा, तब वह राष्ट्र मंदिर का निर्माण होगा। और उस राष्ट्र मंदिर के निर्माण में सम्मिलित होने के लिए आज की इस राम सभा का उद्देश्य यही है। आज की राम सभा इसीलिए आयोजित की है कि हमारे इस सतना शहर का जो सर्व समाज यहाँ बैठा हुआ है, एक एक समाज के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग एक व्यक्ति नहीं है। इस हाल में जो बैठे हुए 300 लोग हैं, ये 300 लोग नहीं है, ये 3 लाख लोग हैं। हम सब जानते हैं कि एक एक के पास जो हजार हजार, 10-10 हजार को प्रभावित करने की क्षमता है। हजार हजार, 10-10 हजार तक हम पहुंचने की क्षमता रखते हैं। इसलिए आने वाले 31 तारीख को एक शंखनाद होने वाला है। शंखनाद यानी उस दिन जो है पूरे हमारे महाकौशल एरिया में कहीं ना कहीं धार्मिक स्थान पर, मंदिर पर, किसी ऐसी बस्ती में जाकर, वहां कोई छोटी सी मड़िया होगी, वहां पर खड़े होके और हम शंख बजाएंगे और समाज से संपर्क करने के लिए निकल पड़ेंगे। कार्यकर्ता लोग योजना बना रहे हैं। उन योजनाओं में कहीं ना कहीं आपको भी किसी मोहल्ले में बुलाया होगा। मोहल्ले मोहल्ले में समितियां, टोलियां बन रही है, बस्ती बस्ती में टोलियां बन रही है। उस टोलियों में हम लोग सब सम्मिलित हों। राम जी के नाम पर हम अपने जीवन का कुछ बहुमूल्य समय दें। कुछ लोगों को आह्वान किया कि आप 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए समय दीजिए। लोग अभी से गांव में जाकर रह रहे हैं, बहुत से ऐसे राम सेवक जो रह रहे हैं, और समाज के लिए जो है इस भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए अपना योगदान करने के लिए, अपना व्यक्तिगत अंशदान, जीवन में जो हमने श्रेष्ठ कार्य करके जो कमाया है, उस कमाई से हम अपना व्यक्तिगत योगदान कितना अधिक से अधिक राम मंदिर के लिए कर सकते हैं। होड़ उस बात की लगी हुई है, होड़ किसी से चंदा वसूलने के लिए लगी हुई है। अभी देख रहे होंगे आप लोग, पेपर में कभी आता फलाने ने इत्यादि इत्यादि। हालांकि ये ट्रस्ट ने जो है ये रखने के लिए कहा था, कि मर्यादा रखने के लिए कहा था कि आप उनके देने वालों के फोटो बेशक लीजिए, लेकिन राशि घोषित मत करिए। लेकिन होता है भाई, देने वाले ने घोषित कर दी, समाज में थोड़ी बात चली गई कि किसने कितनी दी, वो एक अलग बात है। तो इस अभियान में हम सब तरह अपने स्वयं के तन मन धन, यानी अपने स्वयं होके मन से इस अभियान में लग के, और अपने जीवन के द्वारा जो अपने उत्कर्ष से जो हमने कमाया वो धन को देकर, ऐसे तन मन धन से इस राम मंदिर अभियान में इसके भव्य निर्माण में, क्योंकि इतिहास जब लिखा जाएगा आज से 10 साल 15 साल बाद, जब हमारे बच्चे बड़े होंगे, तब हम क्या उनको ये बताने की स्थिति में रहेंगे कि हाँ, इस भव्य आयोजन में, इस भव्य मंदिर में मेरा भी योगदान लगा है। तो ऐसे योगदान हम करने से वंचित न रह जाए, इसलिए 31 तारीख को होने वाली जो भव्य राम सभा, भव्य शंखनाद होगा, उस शंखनाद में हम सम्मिलित हो, और अगले 3-4 दिन हम जहां रहते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाए। इस कार्य के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए के कूपन पब्लिश किए हैं। सिर्फ उन्हीं कूपनों से लेना है संग्रहण। कोई अलग प्रकार की कोई रसीद कहीं पे नहीं तैयार हो रही है, आप या किसी को लगे हम रसीद बना के लिए और फिर बाद में जमा कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा कोई करता है तो उस ट्रस्ट ने कहा है कि ये इलीगल है, वो पैसा हम स्वीकार नहीं करेंगे यदि इस रसीदों के अलावा। और जो इससे बड़ी राशि देना चाहते हैं उनके लिए रसीद पुस्तकें भी आई हैं, जो 80 जी के
धारा की छूट प्राप्त है, वो रसीद जिसके वो ट्रस्ट को 80G की छूट दी गई है, तो उसके आधार पर जो है ये जो संकलन होगा, इस संकलन अभियान में हम सब लोग, बहुत से लोग जुड़ चुके हैं, बहुत से लोग जुड़े, और आने वाले समय में जो कार्यकर्ता हमारे मोहल्ले में आके आपका चंद समय मांगेंगे, उस समय को भी देने को हम तैयार रहें। तो ये राम सभा का आज का यह है। अगली बैठक जब होगी तो हम हमारे श्री राम शोभा यात्रा के बारे में हम योजना करेंगे। अभी से वो बातचीत आप अपने समाज में चालू कर दीजिए, क्योंकि इस बार बड़ी भव्य शोभा यात्रा करने वाले हैं। उधर राम जी का मंदिर निर्माण होगा, और ये 3 वर्ष जो मंदिर निर्माण होगा, ये 3 वर्ष हमारे लिए भी बड़े महत्वपूर्ण है, और हम एक बड़ी शोभा यात्रा इस साल से शुरू करें और अगले 3 साल तक हम इसको पूरे उत्कर्ष पर लेकर जाएं। तो ये निवेदन करने के लिए मैंने आप लोगों का समय कुछ ज्यादा ही लिया है। प्रसंग ऐसा था, इससे कम में मुझे भी नहीं चलता कि जितना विषय आप लोग को आना चाहिए। ये विषय सिर्फ आपके सुनने के लिए नहीं है, समाज में जब जहां बैठे आप इस विषय को आगे बढ़ाइए कि राम जन्मभूमि की कथा क्या है, गाथा क्या है, नई पीढ़ी को क्यों पता चलनी चाहिए। तो ये एक विषय आपके बीच में मैंने रखा है कि इस विषय को आप लोग भी आगे बढ़ाएंगे। राम मंदिर के इस भव्य निर्माण में हम सब लोगों के कुछ न कुछ योगदान होगा, और आने वाले इस वर्ष की रामनवमी को हम आप सबके सहयोग से फिर से वैसे ही भव्य रामनवमी शोभा यात्रा निकालेंगे। इस आह्वान और निवेदन के साथ मैं अपने विषय को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।